हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपके जो बहुत से प्रश्न मैंने कमेंट बॉक्स में देखे हैं उनके उत्तर देने के लिए ये इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो आपने जो सवाल पूछे उसमें एक सवाल आपने पूछा है जो अभी मुझे करंटली मिला है, क्या इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है? ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तय समय पर ही अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। मामला कोर्ट का जो था वो फिलहाल अब इस समय कोर्ट में कोई मामला नहीं है। जो विचाराधीन मामला था उस पर कोर्ट का मानना था कि उस पर जो है इस आधार पर डिले अभी नहीं दिया जा सकता जब कोर्स एलिजिबल नहीं है तब। उसके अतिरिक्त अभी ना तो बीएड वाले इस स्थिति में है कि इसके खिलाफ जाएं, हालांकि उनका मानना है कि जो पद मर्ज किए गए हैं वो पुरानी भर्ती के हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको इस भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया। तो पहला आंसर ये है कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी कोई इस भर्ती को लेकर कोर्ट में पक्ष गया हो या अभी इस भर्ती पर किसी भी तरह की डिले की बात हो। उल्टा विभाग और मंत्री जी का मानना है कि इसको तय समय पर ही पूरा किया जाए और शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्य किया जाए। दूसरा प्रश्न अधिकतर है उत्तर प्रदेश वालों का कि हम उत्तराखंड की बेटी हैं, या तो उनकी शादी उत्तराखंड में, वो उनकी पढ़ाई सारी उत्तराखंड में हुई है किंतु शादी के बाद वो यूपी के हो गए हैं। फिलहाल कुछ लोगों का ये कहना था कि नियमावली में इस तरह से लिखा है उस तरह से लिखा है। मैं नियमावली भी लेकर के आऊंगा किसी वीडियो में। स्थायी का प्रावधान है उत्तराखंड में, हालांकि सेवा योजन कार्यालय का हटा दिया गया है। तो एक बात, आप उत्तराखंड की बेटी हो या आप अ, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आपको तो उत्तराखंड का स्थायी दिखाना पड़ेगा। आप आप बेटी भी हैं तो साबित तो करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप यहाँ जब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ स्थायी का बड़ा मैटर करता है, मायने रखता है। और जब विज्ञापन में भी ये इस बात स्पष्ट है कि उत्तराखंड के स्थायी नागरिकों के लिए ही ये नौकरी उपलब्ध है। इस पर मैं कोई बहस बात विवाद नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहता कि भाई सबको मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये नियमावली का नियम है। और अगर किसी ने, हाँ, उसमें ये लिखा है कि हाई स्कूल इंटर या कोई प्लॉट का उदाहरण बता रहा है, ये देखिए मसले अलग हैं। इस पर आप, अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। अन्यथा स्थायी के मामलों में जो अंतिम निर्णय है वो विभाग का होगा। मैं तो बेसिक समस्याएं बता रहा हूँ कि ये हो सकती है, लेकिन इस पर चर्चाएं करना मेरा काम नहीं है। उत्तराखंड का स्थायी चाहिए, जो मैं नियम के मुताबिक है उन चीजों को ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा कर पा रहा हूँ। तो आप भावनाओं से नहीं, कागजों से ही जॉब मिलती है कि हम बेटी हैं तो ठीक है, आप स्थायी दीजिए और उसको आवेदन के लिए अप्लाई करिए। अभी बहुत से लोगों ने और इसमें क्वेश्चन पूछे थे कि इसमें काउंसलिंग कैसे होगी, 13 जनपदों को एक साथ बुलाया जाएगा या फिर सभी जनपदों में एक साथ जाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो शीघ्र ही मैं भेजूंगा, क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें मैं अपने पिछले बार के जो काउंसलिंग थी उसका अध्ययन भी किया है। तो निश्चित तौर पर उस पर एक वीडियो बनाकर आपको उसमें उत्तर मिल जाएगा। हालांकि उसमें कुछ समय लगेगा, एक साथ सारी वीडियोस हम नहीं बना सकते। मैं जो जानकारी देता हूँ, क्योंकि हम अपने अनुभव के साथ साथ जो आपके तार्किक चीजें आपकी नियमावली में लिखी हैं जो अभी तक कोर्ट में हुआ है, और जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, मैं उस चीजों की ही जानकारी के आधार पर आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने खुद इसमें काफी चीजों का अनुभव किया है, महसूस किया है। सिर्फ वीडियो बनाकर या इस तरह से कोई भी अखबार की कटिंग पढ़ना तो मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो आपको सही जानकारी है उससे ही उपलब्ध कराना है। इसलिए अब मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन था उसमें जो रिलेटेड था प्रत्यावेदन के संबंध में, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि उनके साइन छूट गए, किसी का कुछ छूट गया, क्या वो दोबारा फॉर्म भरें। प्रथम दृष्टया मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, तो प्रत्यावेदन में सभी की सूची जारी होती है जिसने भी वहाँ फॉर्म भेजा है। और वहाँ यदि किसी भी तरह की कोई कमी है या समस्या है तो उसमें वो इंगित कर दी जाती है, इस वजह से आपके इस फॉर्म में ये त्रुटि है, तो उसको सुधार का मौका मिलता है। तो ऐसे कोई आदमी बहुत विचलित या परेशान है कि कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गया है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सी टेट यू टेट लगा दिया, सी टेट छोड़ दिया। देखिए वहाँ नंबर चढ़ गए हैं, आप अगर प्रत्यावेदन आता है उसमें इस बात को रख सकते हैं या उसको चेंज करवा सकते हैं। प्रत्यावेदन का मतलब है किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है उसमें सुधार किया जाए, जो अभी थोड़ी देर पहले सूची मैंने डाली भी है। उसके उपरांत यदि उसमें कोई बदलाव करना है तो आप ईमेल कर दीजिए, या फिर, हाँ, ये भी ध्यान रखना कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं चलेंगे कि जो विज्ञापन के बाद आपको हासिल हुए हैं, या ऐसे मार्कशीट जिस पर तारीख विज्ञापन के बाद की लिखी हो। विज्ञापन से पूर्व में आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं, यदि उसकी योग्यता भले आपको बाद में मिली हो लेकिन उसकी प्राप्त होने की तिथि या तारीख पहले की है, तो आप उसको, अगर विज्ञापन या फॉर्म भरते समय नहीं मिला तो बाद में उसको अप्लाई कर सकते हैं या बाद में प्रत्यावेदन में उसको दे सकते हैं। इतना समय आपको उसमें मिल जाता है। और इसके अलावा जब स्थायी वाला मामला है, इस पर मैं अब चर्चा नहीं करूंगा, बार बार मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यूपी का जो भी मामला है वो आप अपने तक अपने
जैसा भी होता है वो विभागीय मामला है, उस पर मैं ना कोई वीडियो बनाऊंगा ना मैं आपको इसके बारे में चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन पुटअप करे। ये मामला आपका है, आपके लिए मैंने नियमावली के लिए एक वीडियो बनाई थी और एक नियमावली आपको अपने सामने ला करके भी मैं दोनों नियमावली 18-19 की आपको दिखा भी